फिर भाजपा क्यों नहीं जीत पाई बांकीपुर सीट? भाजपा की रणनीति इस बार जो है जी। कहीं न कहीं से गड़बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने पटकनी देकर दिल्ली तक मैसेज दिया। वही प्रशांत किशोर है ना, हाँ। जिनका प्रत्याशी जो है 96%। हाँ, बोलिए ना सर। प्रत्याशी जो है अपनी जमानत गंवा बैठी। अहंकार में मत रहिए। देखिए अगर आप अहंकार में रहेंगे, एक बात जानिए, एक बात कैडर से कैडर वोट टूटे हैं और टूटेंगे। किसी भी राजनीतिक पंडित को या विश्लेषक को कि राजद का वोट इस तरह से प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 200% अनुमान था मुझे सर। और तेजस्वी यादव को ही बड़ा झटका लगा। आप समझिए, आप ही ना कहते थे सर एक सीट जीते। हाँ। उपचुनाव हाँ, अभी बहुत आगे है। था नीट छात्रा मुद्दा था या नहीं था? सब बता रहे हैं, औरत तिवारी मुद्दा था या नहीं था? ये तो मुद्दा अहंकार मुद्दा था या नहीं था? भाई देखिए, जिस दिन चुनाव होना है, उस चुनाव से पहले 24 लोगों की गिरफ्तारी, यही है लोकतंत्र होता है। हाँ। तो नीतीश कुमार ने आज तक कभी करवाया है क्या? याद है आपको? कभी नहीं। समझते रहिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, हम सब समझ रहे सारी हैं, शक्ति लगा दिया ना आपने। सब समझ रहे हैं। अरे स्वीकारने में दिक्कत क्या है? अरे स्वीकारेगा क्या है? सीधी बात, क्यों नहीं स्वीकारे? क्यों नहीं स्वीकारे? चुनाव में क्यों हार नहीं जीत होती ही है। स्वीकारिए? क्या बाहर गए? काय स्वीकारेगा आदमी? फिर क्या बयान दिया भाजपा ने चुनाव से पहले? अरे भाई देखिए, एक बात कि हम जो है कहीं रहेंगे, हमारे वोटर नहीं टूटेंगे। हो गया या ठंडा। और दुख इस बात का नहीं है कि भाजपा हारी है, दुख इस बात का है कि भाजपा ने 1 से लेकर 31 तक की गिनती में कहीं अपने आप को बढ़ोतरी नहीं करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपको एक अद्भुत तस्वीर दिख रही होगी। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं धीरज सर, काफी ज्यादा पूरे एकदम रंग में रंगीन हो चुके हैं, रंगों में डूबे हुए हैं और पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा गुलाल खेल कर आए हैं। इस जश्न का वजह यही है कि प्रशांत किशोर आज चुनाव जीत गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए? ऐसे नतीजे हमें क्यों दिखे कि भाजपा चुनाव हार गई, भाजपा सेकंड नंबर पर रही? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नितिन नवीन जिस सीट से 30 साल से विधायक रहे हैं, वो चुनाव हार गए और उनके हाथ से जो बांकीपुर की सीट है वो चली गई? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी, जैसा कि मैंने कहा, धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, शुरुआत आप ही से करते हैं कि आखिर भाजपा क्यों नहीं जीत पाई बांकीपुर सीट? देखो, भाजपा का गढ़ जरूर था, लेकिन भाजपा की रणनीति इस बार जो है कहीं न कहीं से गड़बड़ा गई है ना। रणनीति का माने हुआ कि उसके जो वोटर थे उसमें असंतोष था, तो उसको जो है शांत करने का उपाय नहीं कर सकी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व। दूसरी बात है, जो बहुत सारी समस्याएं इधर उभर कर आई है ना, नीट पेपर लीक मामला, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, कई तरह का मामला आया, जिसका समाधान जो है बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार ने तो कर ही लिया कि शिक्षा मंत्री को हटा दिया। और बिहार की सरकार जो है जिस तरह से छात्रों को पीटी, तो छात्र को के साथ दमनकारी नीति अपनाई है ना, उससे भी असंतोष था युवा वर्गों में। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे और सबसे बड़ा कारण था है ना नीतीश कुमार की उपेक्षा है ना। तो ये 2-3 कारण बनते हैं जिसका समाधान भाजपा नहीं ढूंढ सकी। और एक चीज और था, प्रत्याशी चयन में जिस तरह से हड़बड़ी की गई और जिस तरह से थोपा थोपी हुआ है ना, उससे भी मतदाताओं में एक नकारात्मक जो है ना पहचान गई भाजपा की। ये सब कारण था, जबकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व शुरू से ही समझ रहा था कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी है प्रत्याशी, प्रतिद्वंदी, उसके मुकाबले किसी मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए था। लेकिन भाजपा तो गुरूर में थी। भाजपा के जो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व गुरूर में था कि यह सीट मेरी पुश्तैनी है। यहाँ जो है हम 1995 से ही जीतते आ रहे हैं, तो हमको यहाँ कोई नहीं हरा सकता है। यह जो गलतफहमी भाजपा को थी है ना, इसी वजह से भाजपा हारी जी। और 1 से 4 राउंड को छोड़ दो
ऐसे तो ओवरऑल सभी राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे, लेकिन कुछ राउंड ऐसे भी आए, 2-3 राउंड, जिसमें कुछ वोट प्रशांत किशोर से ज्यादा आया भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा को, लेकिन वह भी गिनती के ही वोट थे। जैसे चौथे राउंड में आया 17 वोट ज्यादा, लेकिन फिर अगर पिछला राउंड जो था 3 राउंड का उसको मिला दिया गया तो वहां भी फिर प्रशांत किशोर ने दाब दिया। और ये जो है पूरे राउंड में चलते रहा, 1-2 राउंड में और आया बीच में, ऐसी दृश्य देखने को मिला। लेकिन पीछे के राउंड में जो बढ़त है उसको कभी भी भाजपा के प्रत्याशी ने पाटने की कोशिश नहीं की, मतलब कहीं से पटा नहीं। तो कहोगे तो पहला राउंड से लेकर 31वें राउंड तक प्रशांत किशोर भाजपा पर भारी पड़े। मेरा कुछ सवाल, आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, पूर्व में भी आपने किया, जो आप बार बार पिछले कार्यक्रम में बोलते रहे कि बीजेपी का कैडर वोट नहीं टूटेगा। आपने कहा था कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। आपने कहा था कि प्रशांत किशोर 5000 से ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे। आपने कहा था कि राजद कमजोर नहीं, और आप एक मिनट सब प्लीज सुन लीजिए। और आपने कहा था कि बीजेपी जो है वो अलग तरह की राजनीति करती है, बीजेपी को जो है किसी से सीखने की जरूरत नहीं। आज चारों खाने चित ये तमाम बयान आपके हो गए। हम ये नहीं कर रहे कि आपका विश्लेषण फेल हो गया, मैं ये कर रहा हूं विश्लेषण का सवाल नहीं है, विश्लेषण तो हालात पर होते हैं। सर सुन लीजिए, विश्लेषण हालात सुनिए ना आप, नहीं पहले मैं पूरा मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद। मैं आपकी बात सुना कि नहीं सुना, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा पहले। ये तमाम चीजें हुई, आप इस चीज को मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे धुरी साबित हुए बिहार की राजनीति और बाकीपुर की राजनीति में कि भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने पटकनी देकर दिल्ली तक मैसेज दे दिया। देखिए कि अहंकार में मत रहिए, अगर आप अहंकार में रहेंगे, एक बात जानिए, कैडर से कैडर वोट टूटे हैं और टूटेंगे। एक बात जानिए धीरज जी, प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मानते हैं। हाँ। और वही प्रशांत किशोर हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में 238 में से सीट पर जो है वैसे अधिकांश 90% से ज्यादा सीटों पर जमानत गंवा दी। तो आप 2000 सुन लीजिए ना, तो 2025 पहले सुनिए ना यार, वही प्रशांत किशोर है ना जिनका प्रत्याशी जो है 96% प्रत्याशी जो है अपनी जमानत गंवा बैठी थी, उसको नहीं बचा सके। 4 उपचुनाव हुआ था बिहार में, उसमें भी प्रशांत किशोर के एक प्रत्याशी को भी जीत हासिल नहीं मिली, 2 प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया था। तो प्रशांत किशोर हालात पर जो है समीक्षा होता है। अच्छा, आप हालात पर आ गए सर, आप 2025 का नहीं सुनिए ना पहले आप, जो हालात है, जिस हालात पर समीक्षा की जा रही थी है ना, उसमें यह किसी को आकलन नहीं था, किसी को अनुमान नहीं था, समझे, किसी भी राजनीतिक पंडित को या विश्लेषक को कि राजद का वोट इस तरह से प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 200% अनुमान था मुझे सर, मैं 500% आपको होगा, मैं खबर चलाया हूँ। प्रशांत किशोर के साथ घूमते प्रशांत किशोर के साथ घूमने के अतिरिक्त ज्यादा टाइम हमने राजद के कार्यकर्ताओं के बीच दिया है, और राजद के समर्थकों ने साफ सुथरी बात कही थी कि एक सीट से ना आरजेडी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नहीं बीजेपी को अगर हम दे देंगे तो बीजेपी को लॉस होगा। एक बात जान लीजिए, एक मिनट सुनिए, नहीं आपने 2020 का 25 का जिक्र किया कि जमानत जब्त हो गया, एक परसेप्शन बहुत लोगों ने चुनाव के समय भी क्रिएट किया। नहीं हुआ परसेप्शन क्या, हम तो कह रहे हैं हकीकत है, रिजल्ट है, नतीजे। आपने दूसरा बात भी कहा ना कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री जिताया, वही है। जनसंघ से भाजपा है ना, आज नया तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई है, कभी भाजपा के पास भी एक सीट हुआ करती, वही तो मैं कह रहा हूँ। 80 में जब एक समय में बीजेपी भी इसी स्थिति परिस्थिति में थी, 2 सीट। भाजपा और जन सुराज का बस डिफिनेशन इतना ही है कि जन सुराज अभी लर्निंग पीरियड में था, और जन सुराज ने जनता का दिल जीत लिया। बाकीपुर में एक मैसेज दे दिया कि भाई आपके कैडर वोट टूट सकते हैं, और तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका लगा है। आप समझिए, आप ही ना कहते थे सर कि लालू यादव का वोट लालू यादव की तरफ रहेगा और भाजपा का वोट भाजपा के।
कहाँ गया, कहाँ गया, फेल हो गया, वोट 30 फेल हो गया, ये रणनीति भाजपा का फेल हो गया। यूजीसी मुद्दा नहीं था के साथ ही था। चुनाव में, यूजीसी मुद्दा था या नहीं था, यूजीसी मुद्दा भी था, नीट छात्रा मुद्दा था या नहीं था, भरत तिवारी मुद्दा था या नहीं था, अहंकार मुद्दा था या नहीं था, भाई देखिए उसके साथ कुत्ता बिल्ली मुद्दा था या नहीं था, कुत्ता बिल्ली भी मुद्दा बना, प्रत्याशी का बदलाव चयन में मुद्दा था या नहीं था। उसके अतिरिक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने पूरी शक्ति झोंक दी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीतने के लिए, और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को भाजपा के लोगों ने पीटा, मेरे सामने पीटा। और मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि राजनीति में वोटिंग के दिन जिस दिन फिर वही तो बात है, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी भी नहीं, अच्छा ठीक है, ये होता है, ये होता है जिस दिन चुनाव होना है उस चुनाव से पहले 24 लोगों की गिरफ्तारी, यही है लोकतंत्र होता है। तो नीतीश कुमार ने आज तक कभी करवाया है क्या, याद है आपको? कभी नहीं। एक दिन बता दीजिए नीतीश कुमार ने चुनाव के वक्त किसी कार्यकर्ता, किसी नेता और विपक्ष के किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब किया हो, कभी नहीं। नीतीश कुमार की तारीफ और तुलना जो है किसी से नहीं हो सकती। ये तो सब एक नया धारा शुरू हो गया, अब राजनीति में नया धारा शुरू हो गया। एक वोट से जो है ना, एक वोट से अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। ये अरे बात अकेले भार नहीं फोड़ता है। अरे एक सीट जीते उपचुनाव, अभी बहुत आगे है। हम क्या कर रहे हैं, अभिमन्यु 5 थे, कर्ण 5 थे, मौत हो गया। चर्चा किसकी हो रही है, मारने वाले की? मारने वाले की चर्चा है कि अभिमन्यु की चर्चा है? मौत भी तो चर्चा किसकी है, अभिमन्यु की या मारने वाले की, ये बताइए। हम ही नहीं कर रहे, नहीं आप ये कहिए ना, जिसकी चर्चा है, चर्चा का चीज है ना, लड़ने वालों की चर्चा होती है, ठीक है, जो घर में सो जाते हैं, छल करते हैं, उनकी चर्चा। अभिमन्यु की लड़ाई की चर्चा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दुर्योधन कितने थे, कर्ण कितने थे, युधिष्ठिर कितने थे, समझते रहिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं, सारी शक्ति लगा दिया ना आपने, सब समझ रहे हैं। अरे स्वीकारने में दिक्कत क्या है? अरे स्वीकारेगा क्या है? सीधी बात, क्यों नहीं स्वीकारे, क्यों नहीं स्वीकारे, क्यों नहीं होती है? स्वीकारिए क्या, बाहर गए स्वीकारेगा, फिर जनता का फैसला है। ये तो जबरदस्ती बात हुआ, जबरदस्ती जनता का स्वीकारेगा कोई? जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि इस हार को स्वीकारते हुए हम कह रहे हैं कि समीक्षा होगी, जब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि समीक्षा होगी, भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने कह दिया कि समीक्षा होगी, हम समीक्षक हैं, हम क्यों स्वीकारेंगे? आप समीक्षक नहीं है, नजरिया में अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आपके नजरिया की बात नहीं कर, भाजपा के नजरिया की बात कर रहे हैं, भाजपा की ओर से फाइट कर रहे हैं ना, भाजपा की ओर से बयान दे रहे हैं, ओर से बयान नहीं दे रहे, यही बयान है, हम स्थिति का बयान दे रहे हैं, वही स्थिति से स्वीकारिए ना। तो परिस्थिति क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, भविष्य इनका है, परिस्थिति ने साबित कर, वर्तमान इनका हो गया, कैसे वर्तमान इनका हो गया, ये मान लिए ना, ये तो है, नतीजा है। ब्राह्मण, यादव, कायस्थ, उसके अतिरिक्त पासवान, बनिया और वैसे वोटर जो बीजेपी के ना, मतलब आंख कान नाक थे, समझिए कि भाजपा कहूं होती तो सुन के भाजपा के पीछे पीछे चला। क्या कहा बीजेपी ने, क्या बयान दिया भाजपा ने चुनाव से पहले? अरे भाई देखिए एक बात, हम जो है कहीं रहेंगे, हमारे वोटर नहीं टूटेंगे, हो गया या ठंडा। ये कौन बड़का उपचुनाव में, देखिए उपचुनाव ऐसे उपचुनाव की तरह लड़ते हैं ना, उपचुनाव में लड़ने का तो है ही, तो फिर उपचुनाव को उपचुनाव अभी जिक्र किया कि चक्रव्यूह का जिक्र किया, अभिमन्यु का जिक्र किया, वही तो मैं कह रहा हूँ, कौरव पांडव सेना की जिक्र किया। आपको ऐसा लग गया था ना कि प्रशांत किशोर अगर जीत जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे जो कैडर वोटर है वो टूट जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा को अगर ऐसा नहीं लगता ना सर, तो भाजपा इतनी एड़ी चोटी की ताकत नहीं लगा। सीट थी, जीतने के लिए कोई भी प्रयास करेगा, क्योंकि अगर सुन लीजिए, अगर प्रतिद्वंदी अदना रहता तो स्वाभाविक था कि उतना बड़ा तैयारी नहीं होती। जब प्रत्याशी भारी था तभी ना इतनी बड़ी तैयारी, भारी था, भारी प्रत्याशी आप माने कहाँ प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को तब तो इतना क्या नहीं, प्रशांत किशोर को बीजेपी वालों ने कहा, क्या नहीं कहा, तो चुनाव के नतीजे जो है, इसका अर्थ था, हम लगातार न्यूज हाट पे ये कहते रहे, अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि लड़ाई में आरजेडी कहीं नहीं, प्रशांत किशोर वर्सेस भाजपा है। हमने कहा या नहीं कहा? वो तो शुरू से था, हमने कहा कि नहीं कहा? शुरू से था, और तस्वीर सीधे क्लियर हो रही थी। सर तस्वीर क्लियर हो रही थी नहीं हो रही थी हमको मतलब नहीं है, दुनिया क्या कर रहा था मतलब नहीं, हमने जो कहा
मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे भाई आप प्रशांत किशोर के आदमी है, उनकी तरफ से आप नहीं, तब से फिर आप भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता है। तो कहते हैं हमने कहा, हमने कहा, न्यूज हाट ने कहा, न्यूज हाट ने कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो आप भी भाजपा के प्रवक्ता है, इसका मतलब हम तो बोल रहे हैं, हम तो समीक्षा के तो फिर हम भी समीक्षक है। हमने कहा यानी न्यूज हाट ने कहा कि लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच है, प्रशांत किशोर वर्सेस भाजपा, यानी भाजपा इन द सेंस की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज संगठन बार आपको दुनिया की सबसे बड़ी, बस यही कहना चाह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हार गई। चलिए हार गई। और दुख इस बात का नहीं है कि भाजपा हारी है, दुख इस बात का है कि भाजपा ने 1 से लेकर 31 तक की गिनती में कहीं अपने आप को बढ़ोतरी नहीं बनाई, कभी बढ़ोतरी नहीं बनाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक भी चुनाव भाजपा के इतिहास का बता दीजिए, राजनीति में जब से भाजपा उदय हुई है बिहार में मजबूती के साथ, किसी बूथ पर बीजेपी किसी उम्मीदवार से जो डायरेक्ट फाइट टू फाइट, नेक टू नेक जिसका फाइट था, वो पीछे रहा। सारा इतिहास खंगाल के मोबाइल में रखा हुआ है, कहीं कभी भाजपा पीछे नहीं हुई। आज तक तो ऐसा 31 के 31 पर पीछे, बाप रे बाप, 31 सीट पर पीछे रही, 31 चक्र में पीछे रही। बोरिंग रोड जैसा इलाका, बांकीपुर जैसा इलाका जहां हम बैठे हुए हैं, गढ़ था ना सर, गढ़ था, भेद किला टूट गया, एकदम बिखर गया। अच्छा ठीक है, किला टूट गया, हाँ आपके अनुसार। हाँ, और आगे प्रशांत किशोर इस किला को रखेंगे बरकरार तब ना। भविष्य की बात, भविष्य किसने देखा? रहेगा। अब हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, नहीं रहे, कौन जानता है? अरे अभी टूट गया तो फिर मरम्मत नहीं होता। लेकिन सर अभी जो भाजपा की जो भी मरम्मत नहीं होता है। अच्छा मरम्मत किसी चीज का, अच्छा किला का। अच्छा ठीक है, मरम्मत करने वाली मरम्मत करने का बयान नहीं आ रहा, आप ही ने सुनाया बयान, मरम्मत कर देंगे, आप ही ने सुनाया बयान, मरम्मत कर देंगे। संजय सराफ जी ने कहा, विजय कुमार सिन्हा ने कहा, समझे, ये सब आप बोल रहे अभी मरम्मत कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा मरम्मत अगर पीके ने कर दिया था। अब मरम्मत की बात ही कहाँ से आ गई? भाजपा के जो अभी तो छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कुछ किया? मेरे कैडर वोटर के बीत के वो जब भी पार्टियां जीतती है आती है तो यही बात कहती है। संजय की नहीं बोला, हम इस पर मंथन करेंगे, क्यों मेरे कैडर वोटर छिटके, इस पर भी हम विचार करेंगे। इसीलिए आप अपने मुंह से एक बात कह दीजिए सर कि न्यूज हाट की खबर पर मुहर लगा। हम कहा कहेंगे? नहीं लगा, नहीं कहेंगे, नहीं लगा, नहीं न्यूज हाट की खबर मुहर नहीं लगा, ये हम कहा कहेंगे? मतलब आप किसी पार्टी का थोड़े। अरे न्यूज हाट ने नहीं कहा कि हम, न्यूज हाट ने नहीं कहा, न्यूज हाट ने कहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो जीत हासिल करेंगे। और न्यूज हाट ने और भी कहा था कि न्यूज हाट ने और भी कहा था कि प्रशांत किशोर 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ सही बात। जीता ना, करीब 20,000 है, 20,000 प्लस नहीं है वो। मैंने क्या कहा? 18,000 प्लस वोट इन द सेंस। अच्छा सर, लेकिन ये भी तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है ना कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर इतनी बड़ी मतलब हार हो गई, भाजपा अपनी सीट नहीं बचा पाई, इतनी नवीन सीट नहीं बचा पाई। बात है, देखो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने जी, तो ठीक उनका भी लिटमस टेस्ट था, उनकी भी हार हुई, उनको जो गुरूर था कि हम नीतीश कुमार बन जाएंगे, तो वह नहीं बन सके। एक ही झटका अभी लगा है उनको भी, एक थोड़ी लगा, अरे ये वाला लगा, दूसरा का झटका हो गया। उच्च सदन और निचला सदन दोनों हार गए। निकला उस सदन कहाँ, कौन सी मारे? उच्च सदन विधान परिषद उपचुनाव हार न गए, अभी जो हुआ सो तो फिर उच्च नीच दोनों तो हार गए, उसमें हारा था। और एक और जान लीजिए, विशेष इंफॉर्मेशन दे देते हैं, भाजपा अभी 18,000 से न हारी है कि 19,000 जो आप लोग 18,000 कुछ है। ये पता है कितना आंकड़ा होता? 35,000 होता। पूछिए कैसे? जिस दिन वोटिंग हुआ है कितना, 30 तारीख को ना, आप 30 तारीख से एक दिन पहले जो एमएलसी का इस्तीफा करवाए हैं, भूमिहार एमएलसी का इस्तीफा करवा देते, तब पता चलता। ऐसे भी तो एक बात जान लीजिए, ऐसे भी जो है भाजपा को, जो भाजपा के लोगों ने ही भीतरघात किया है। हाँ, यह भी सब जानता है, भीतरघात पार्टी के लोग नहीं जानते हैं क्या? कौन नेता था नहीं था हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन भीतरघात लोगों ने किया है ना। अब आप कुछ कहिए ना, भीतरघात हुआ है। पार्टी भी कह रही है पार्टी कुछ नहीं कही है, पार्टी कभी नहीं कही है भीतरघात हुआ। भीतरघात किसी व्यक्ति का नाम थोड़े ले रहा है, भीतरघात, लेकिन इसका मंथन करेगा। हार गए तो भीतरघात हुआ। चलिए ना सर। अच्छा धीरज सर, मेरा एक और सवाल है कि जैसे केसी सिन्हा जब मतलब चुनाव से पहले वो भाजपा को ज्वाइन कर लिया, तो आप क्या भाजपा से वापस आ जाएंगे क्या? जनसुनवाई वापस आ जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है, सुनिए ना, ऐसा तुरंत में नहीं। 100 लोग तकरीबन जनसुराज से
जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो जनसुराज में थे, जिसने जनसुराज से राजनीति की शुरुआत की, जो थोड़ा चेहरा चमकाए, वो लोग किसी के कहने पर, व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, फेसबुक पर लिख रहे थे, मैदान में उतर कर भोपाल लेके जो है प्रचार कर रहे थे। अरे देखिए, प्रचार जब होता है खिलाफत तो अच्छा एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति है, पत्रकार एक व्यक्ति है, जनसुराज के कार्यकर्ता नहीं है, देखिए कार्यकर्ता नहीं है सर, आपको एक पत्रकार की तरफ, मैं पत्रकार की तरह ही कह रहा हूँ। अगर आप भाजपा की एक बात जान लीजिए, हाँ, एक बात, भाजपा की बात करना अलग बात, हाँ, एक बात जान लीजिए आप कि अगर हाँ, कोई जाता है नेता किसी के साथ, हाँ, किसी पार्टी में मिलता है, हाँ, चाहे वह जनसुराज में ही क्यों नहीं जाए, हाँ, जनसुराज में भी बहुत सारे लोग गए, ठीक है, पहले किसी दूसरे पार्टी से ही नहीं गए, हाँ, 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 तो वहां जाके जनसुराज की का ही गुणगान कर रहे थे। एक अब जब सुन लीजिए, जनसुराज से जब बीजेपी में आए तो बीजेपी का ही गुणगान अच्छा, करेंगे, सिंपल तो सवाल आता काहे के लिए है सर, और उसको लाया क्यों जाता है? सिंपल सवाल पूछे, बोलिए। चुनाव से पहले जब वोटिंग होना था, उससे पहले जो प्रचार प्रसार जारी थे, उस बीच भाजपा ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस भाई सुन लीजिए सर, अगर- प्लीज पहले सवाल तो सुन लीजिए, एक नहीं तो बार- फिर सवाल सुन लीजिए। जो ज्वाइनिंग करवाया किसको? बोलिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने, फिर कह रहे हैं बोलिए ना। एक दुनिया की सबसे छोटी पार्टी के नेताओं को जो अरे है देखिए, अपने में ज्वाइन करवाया। एक बात जान काहे लीजिए, नहीं राजद वाला को तोड़ लिए? राजद वाला क्यों तोड़, काहे नहीं तोड़ लिए? राजद वाला जनसुराज से क्यों आपको तोड़ा? दिक्कत के जान बात रहा था आता है, कि राजद से आपका फाइट एक बात इससे जान है। लीजिए, एक बात, राजद से मुकाबला ही नहीं, हाँ, जब जान रहा था जिससे मुकाबला होने का रहता है, हाँ, कमजोर उसको अब नहीं आप भी मान रहे हैं ना कि बीजेपी का हाँ, मुकाबला जनसुराज से था, था ही। मान रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, चलिए अब मान डायरेक्ट गए, वर्सेस अब आप मान गए, मुकाबला था ही। अब आप मान गए सर, नहीं, अब आप मुकाबला था ही। चलिए जी ठीक। सर। एक इंटरेस्टिंग खबर बता देते हैं, फिर धन्यवाद कीजिएगा। अच्छा। एक देखिए इंटरेस्टिंग खबर, बहुत लोग लड्डू बना रहा था, राते से लड्डू तैयार था, हमारे पास खबर आया, हमने चलाया। जनसुराज ने क्या किया? प्रशांत किशोर ने लड्डू नहीं बनवाया, 50 बोरिया अबीर मंगवाया, 50 बोरिया गिनती से, अबीर उड़ पाया। अब पूरा अबीर उड़ रहा है पटना में, पटना एकदम सराबोर है अबीर में। अच्छा, तो अब लड्डू का होगा क्या? भाजपा हार गई तो लड्डू का होगा क्या? लड्डू का क्या होगा? पीके कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के लोग कह रहे हैं कि 50% के दाम में अगर बेचेंगे तो ले लेंगे। वीणा मालवी भी चुटकी ले रही है काफी ज्यादा। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि आज बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आया और काफी ज्यादा दिलचस्प ये चुनाव रहा और प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत सुनिश्चित की है और न्यूज हाट लगातार आपको ये बात बता रहा था कि प्रशांत किशोर ही इस सीट पर जीत हासिल करेंगे और ऐसा ही हुआ है। भाजपा सेकंड नंबर पर रही, यानी कि दूसरे स्थान पर रही, और वही राजद की बात करें तो तीसरे स्थान पर रही। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।